हुए बताते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है और बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ बोला गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, ये लगातार मांग की जा रही थी। अब छात्रों ने क्या मांग की पहले वो बताते हैं, फिर बीपीएससी ने क्या कहा वो भी बताएंगे। तो छात्रों की मांग की एक परीक्षा हो और एक ही रिजल्ट आए, दो परीक्षा ना की जाए। अलग अलग परीक्षा से मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, ये सवाल भी उठाया। 13 दिसंबर और 4 जनवरी का पेपर एक जैसा कैसे होगा, ये सवाल पूछा। और 4 जनवरी को पेपर आसान रहा तो बाकी छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा, ये सवाल भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से, छात्रों की तरफ से पूछा गया है। जिसके बाद लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्री परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और जो परीक्षा हो वो दोनों एक ही साथ हो, दो अलग अलग तरीके से परीक्षा ना हो। अब आपको बताते हैं कि बीपीएससी ने क्या कहा है। किसी भी हालत में पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी। सिर्फ बापू परीक्षा सेंटर पर विवाद हुआ था, सिर्फ यहाँ के अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे। यहाँ के अभ्यर्थी 4 जून को परीक्षा देंगे। सभी अभ्यर्थी आगे की परीक्षा की तैयारी करेंगे और प्री परीक्षा रद्द नहीं होगी, ये बीपीएससी की तरफ से सख्त कह दिया गया है और साफ तौर पर बता दिया गया है। और आपको अब तस्वीरें लाइव दिखाते विवेक का रुख करेंगे। यहाँ ग्राउंड जीरो पर क्या बिल्कुल 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 प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं आंदोलित हैं और ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर ही नेतृत्व करेंगे। तो अभी इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं और वहां पर भारत का झंडा उन्होंने ले रखा उसके पीछे और उसके प्रशांत किशोर को इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और प्रशांत किशोर को आप देखिए और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये प्रशांत किशोर की तस्वीर और ये छात्रों ने मन बना लिया था। प्रशांत किशोर ने पूछा था कि क्या आप आज चलने को तैयार हैं, सीएम हाउस का घेराव करने को तैयार हैं। तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा कि हाँ हम चलने को तैयार हैं। और प्रशांत किशोर ने इसे बिल्कुल एक छात्रों के साथ एक आंदोलन का ये रूप ले चुका है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं काफी धक्का मुक्की के बीच प्रशांत बिल्कुल प्रशांत जी क्या कहना होगा, छात्र आपके साथ हैं। तो अभी प्रशांत किशोर नेतृत्व कर रहे हैं और छात्रों का मनोबल हाई है। प्रशांत किशोर उस आवाज को उठा रहे हैं और प्रशांत किशोर चाहते हैं कि सरकार तक ये आवाज पहुंचे। तो इस वक्त देख पा रहे हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रशांत किशोर को और हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर कुछ कहे। प्रशांत जी, छात्र इसी बात का इंतजार कर रहे थे, कोई नेतृत्व करता मिले। देखिए हम लोग पिछले 2-3 दिनों से सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि मंडल बनाकर छात्रों से मिल लीजिए। मिलने में क्या दिक्कत है, छात्रों की मांग जायज है या नाजायज, वो बिहार के बच्चे हैं, एक बार उनसे मिल तो लीजिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि नेतृत्व इन्होंने किया है, नेतृत्वकर्ता के तौर पर प्रशांत किशोर आगे आ रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा उस पे एक बात तो तय है कि अपनी योजना के तहत ये छात्रों के साथ नीतीश कुमार के आवाज तक पहुंचना चाहते हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन साथ ही जो पॉलिटिक्स है वो अपनी गति में है और पॉलिटिक्स ये कहती है प्रशांत किशोर की किसे भी लिंगर किया जाए। और यहाँ पर देखिए बैरिकेड किया गया है और यहाँ डाक बंगला चौराहे पर जो जाने वाला रास्ता वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पेपर लीक का जो जिम्मेदार है उसे तलाशा जा रहा है। यहाँ वाटर कैनन पहले से यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो वाटर कैनन का इस्तेमाल है उसे भी किया जा सकता है अगर ये लोग ज्यादा उग्र होते हैं। लेकिन यहाँ पर बैरिकेड कर दिया गया है। ये जो काफी व्यस्त इलाका है, मौर्या होटल सामने है, डाक बंगला जाने वाली सड़क है। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार बने हुए हैं और हर उस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। देखिए हर उस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है और यहाँ पर किसी को भी इस बैरिकेड को पार करने की अनुमति नहीं है। तो नेतृत्व कर रहे हैं प्रशांत किशोर और ये दिन में ही चल रहा था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 50,000 अगर आपकी संख्या हो तो हम बात आगे बढ़े, क्या हम अभी धरने पर बैठ जाए। तो एक साथ सभी छात्रों ने कहा कि हाँ बैठ जाइए,
लेकिन जब भी चलेंगे, और यहां तक कि प्रशांत किशोर ने कहा कि आप किसी दूसरे दिन एक डेलीगेशन पहले जाए, सरकार से बात करे, और अगर कल तक बात नहीं बनती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक की बात हो रही थी, यानी कि नए साल में भी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि छात्र नहीं माने, आखिरकार प्रशांत किशोर को नेतृत्व करना पड़ा, और प्रशांत किशोर ने वही बात रिपीट की। उन्होंने कहा कि इसके अलावा चारा नहीं है, सरकार। और यहां पर काफी भीड़ है, हम आपको बताएं कि बिल्कुल, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां तक हम पहुंच पाए बैरिकेड के उधर, क्योंकि दोनों ही स्थितियां हैं यहां पर। जहां पर छात्र हैं वो अभी जो छात्र हैं तो हमारा नहीं है। कुल विवेक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और प्रशांत किशोर भी वहां पर नजर आ रहे हैं। विवेक, तस्वीरें हम वहां पर देख पा रहे हैं, प्रशांत किशोर से भी आप बात कर रहे थे, लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर जब बीपीएससी की तरफ से सख्त, आप इस बीच प्रदर्शनकारी जो मौजूद है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिएगा पहले। देखिए, अभी आप देख पा रही है जो सिचुएशन है उसमें जो भी प्रदर्शन करने के लिए जो छात्र इकट्ठा हुए थे, अभी उनका सुर एक हो चुका था। जब सुबह के 10, 11 और 12 बजे की बात जो आप कह रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि उसमें कई गुट आए। आयशा वालों का गुट अलग था, प्रशांत किशोर की तरफ से भी जो लड़के वहां पर थे, उनके समर्थक वहां पर मौजूद थे, तो सबके विचार नहीं मिल रहे थे। लेकिन इस वक्त जो है विचारों का मिलन हुआ, तभी एक मोर्चा बनाकर ये बाहर निकले। और इस वक्त भी आप प्रशांत किशोर की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो आज की जो स्थिति है, उन्होंने मन बनाया था कि आज लड़कों को समझाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो अभी जिन्होंने अभी अनशन पर जो लोग बैठे हैं वो आगे अपना अनशन ना रखें, उन्हें तुड़वाया जाए, और हर दिन लड़कों की टोली बनाई जाए, हर दिन अभ्यर्थियों की टोली बनाई जाए, जो कि अलग अलग दिन अलग अलग लड़के बैठकर अनशन करेंगे। हालांकि प्रशांत किशोर जिस स्ट्रेटजी के साथ आए थे, जिस रणनीति के साथ आए थे, उसमें कामयाब नहीं हो पाए। छात्र मानने को तैयार नहीं थे। और हम